जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत, जो कि 1200 से लेकर 1526 तक चलता है। दिल्ली सल्तनत इसलिए बोला जाता है, जितने भी राजा लोग आए थे वो दिल्ली के आसपास क्षेत्र में ही अपना अधिकार जमा पाए थे। कौन कौन थे दिल्ली सल्तनत में? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। देखो, जो गुलाम वंश थे, देखना, जो गुलाम वंश थे, आपको पता ही होगा कि ये एक मिनट, हाँ, मोहम्मद गौरी के तीन थे प्रमुख गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के तीन थे प्रमुख गुलाम थे। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, यालदोस था, कुबेजा था। तो वहीं से इसके बाद आता है गुलाम वंश, उसको फिर इसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोदी वंश। अब दिल्ली वंश में देखो क्रम से पढ़ते हैं तो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और सैयद वंश और एक लोदी वंश। या ट्रिक देखो क्या है, गुलाब खिले तो सांस लो। गु से गुलाब, खी से खिलसी, तू से तुगलक, गुलाब खिले तो स से सैयद, लो से लोदी, ये थे। अब हम देख लेते हैं गुलाब वंश में कौन कौन से आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम सा सन, अभी मत देखो सन, जब आप पढ़ाऊँगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो वहाँ पर सन लिखा रहेगा। अभी ऑलरेडी छोटा ही है, तभी सन पर ध्यान मत दीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश का फरुखुद्दीन फिरोज शाह के बाद रसिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, अलाउद्दीन, और कौन था अलाउद्दीन के बाद? अलाउद्दीन, फिर एक महमूद, फिर इसके बाद बलबन, इसके बाद मोइजुद्दीन और क्यूमर्स, ये थे। पर इन सब में से इम्पॉर्टेंट कौन कौन था गुलाम वंश में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके बाद इल्तुतमिश, इसके बाद बहमान, रजिया सुल्तान, ये फिरोज शाह, ये सब थे। बलबन था ना अभी, हाँ बलबन, यही बस इम्पोर्टेंट था। इन लोगों के राजा के बारे में आगे दिया रहेगा। अब जाते खिलजी वंश। खिलजी वंश में कितने? 5 शासक। कौन कौन था? अलाउद्दीन फिरोज, फिर अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यही मेन इंपॉर्टेंट। खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सियासुद्दीन अमर, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक, फिर नसरुद्दीन खुसरो, यही तब 5 थे। इसमें से अलाउद्दीन खिलजी का इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश में 9 शासक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्योंकि तुगलक वंश सबसे लंबा काल चलता है इन लोगों का। फिरोज शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिर ये था, फिर मोहम्मद शाह द्वितीय, अलाउद्दीन सिकंदर, ये था अलाउद्दीन सिकंदर। फिर इसके बाद 2 स्वतंत्र शासन बन गए। कौन कौन थे? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, एक नुसरत शाह। आगे जाकर इन दोनों में बट जाते हैं। तुगलक वंश हो गया। अब देखते हैं हम सैयद वंश। सैयद वंश में कौन सा? खिलजी खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम, ये था। लोदी वंश में देखो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। यही इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इसके चाचा लोग, इसी को मारने के लिए इसके चाचा लोग किसके साथ मिला लेते हैं हाथ? बाबर के साथ। किसके साथ? बाबर के साथ। तो यही बाबर आता है तो इसको मार देता है। ठीक है, 1526 में, यही 1526 में युद्ध होता है। ठीक है, 1526 में पानीपत वाले में, पानीपत के प्रथम युद्ध में कैसे बाबर वर्सेस यही इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी, यही सब चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा लोग सोचते हैं चलो ये निपट गया, बाबर इसको मार देता है। फिर ये सब सोचते हैं कि बाबर अपने चला जाएगा उज्बेकिस्तान, जहाँ से आया था बाबर, पर ये जाता नहीं है, यहीं रह जाता। फिर इसके बाद बाबर में आ जाते हैं अकबर, हुमायूं, जहांगीर, ये सब आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 तक ईस्वी तक था। इल्तुतमिश कौन? फिर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अपने कार्य
किए, जैसे कि कुरैन ए चहलगामी का गठन यानी कि 40 ठे गठन के किया था। विरोधियों का दमन किया था। नवीन प्रकाश के सिक्कों का आरंभ किया था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। दिल्ली को राजधानी बनाया और प्रथम शासन बन गया। कौन? इल्तुतमिश बन गया था ये इल्तुतमिश, क्योंकि गुलाम वंश इल्तुतमिश ही गुलाम वंश का था। गुलाम वंश में इल्तुतमिश, गुलाम वंश में पहले आता था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद आता है आराम शाह। आराम शाह नहीं चला पाता, उसको मर जाता है। फिर इसके बाद आता है इल्तुतमिश, यही वास्तविक संस्थापक था। किसका? दिल्ली का। ये यहाँ पर लिखा है कुछ चीज़, यहाँ बता दे रहा हूँ। दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक थे, यही थे। गुलाम वंश कब से चलता है? तो 1206 से लेकर 1290 तक चलता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश फिर इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश सबसे ज़्यादा चलता है। तुगलक वंश देखोगे कार्यकाल तो देखोगे तो 1320 से लेकर 1440 तक चलता है। 1414 तक चलता है इसका तुगलक वंश का। यहाँ पर क्या लिखा है? दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शम्मी व बलमनी वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ने शम्मी व बलमनी वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आएगा तो आप बता दे रहा हूँ गुलाम वंश आएगा। तो गुलाम वंश में आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। गुलाम वंश में प्रमुख कौन कौन थे मैं बता दे रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक था, देखिए नाम पढ़े मैं, सुनिएगा ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का पढ़ना है हमें, इल्तुतमिश का, इसके बाद रजिया सुल्तान, बहमान शाह, बहराम शाह, एक बार नसरुद्दीन, इसके बाद बलमन। ये 6 ऐसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे जो कि गुलाम वंश के थे। जो कि सबसे ज़्यादा अगर आता है तो इल्तुतमिश वही था जो 40 ठे संगठन का बनाया था। रजिया सुल्तान वही सब मरवा दिए थे। फिर आता है बलमन, ये सब सारा समाप्त कर देता है। 40 ठे तुर्क 8 बनाता है, 40 ठे अपने एक खास आदमी को बना देता है। वही सब निर्णय सरकार चलाते हैं। ठीक है, ये हो गया कि हमारा दिल्ली सल्तनत में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कौन कौन थे दिल्ली सल्तनत में। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और ये भी पूछ सकता है कि कार्यकाल के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका था। तो पहला था, कार्यकाल के हिसाब से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा राज किसने किया था दिल्ली पर। तो मैं बता, पहला देखो गुलाम वंश। ठीक है, पहला गुलाम वंश, पहला था तुगलक वंश, दूसरा था गुलाम वंश, तीसरा था लोदी वंश, चौथा था सैयद वंश, पाँचवा था खिलजी वंश। खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा बस एक ही थे, अलाउद्दीन खिलजी का ही ज़्यादा है बस, इसके बाद सारा समाप्त। ठीक है, तो कार्यकाल के हिसाब से गुलाम वंश, दूसरा कौन था? गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश के बाद गुलाम वंश के बाद लोदी वंश के बाद सैयद वंश के बाद खिलजी वंश। इनके कार्यकाल के हिसाब से था। अब आ जाते हैं कि इनके संस्थापक कौन कौन थे। ठीक है, संस्थापक देखना। गुलाम वंश में तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह था, फिरोज खिलजी था। ठीक है, और फिर इसके बाद तुगलक वंश में देखो, तुगलक वंश में कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश में कौन था? खिलजी खान था। लोदी वंश में कहाँ था? बलहल लोदी। ये हो गए संस्थापक। तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, गुलाम वंश का संस्थापक का नाम बताइए। तो ये सब। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, सैयद वंश में खिलजी खां, और लोधी वंश में कौन था? बहलोल लोधी। ये हो गया। और बस, हाँ ट्रिक मैंने बताया था ना, ऐसे याद कर, गुलाम खिले तो सांस लो। ठीक है, गु से गुलाम वंश, गुलाम से तैसा गुलाम वंश, खिलजी वंश में खिले तो मतलब खी से खिलजी, तो से तुगलक, स से सैयद वंश, ल से लोदी वंश।
ये हो गए, ठीक है। अब बाकी अगले वाले में हम पढ़ लेंगे कौन सा, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गुलाम वंश पहले आता है, फिर इसके बाद खिलजी वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, इसके बाद सैयद वंश तथा लोधी वंश के साथ में पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद विजयनगर, फिर दिल्ली सल्तनत के सारे सूफी संत अलग रहता है। स्थापत्य कला, साहित्य, जो प्रशासन, जो भी दिल्ली के राजा थे वो क्या क्या किए थे, स्थापत्य में क्या क्या चीज़ बनवाए थे, क्या क्या प्रशासन उनका किस तरह से था, कैसे अपने सरकार को, कैसे अपने राज्य विस्तार करते थे, क्या क्या चीज़, ये सारा चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। जय हिंद।